नमस्कार दोस्तों। क्या कभी आपने सोचा है कि नींद इतनी ज़रूरी क्यों होती है? हम अपनी ज़िंदगी का लगभग 1/3 हिस्सा सोते हुए गुजार देते हैं, पर फिर भी ज़्यादातर लोग नहीं जानते कि नींद असल में हमारे दिमाग और शरीर के लिए क्या करती है। हम सोचते हैं नींद तो बस आराम करने के लिए है ना? लेकिन सच्चाई ये है कि नींद कोई लग्जरी नहीं, ये हमारी ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत है। डॉक्टर मैथ्यू वॉकर, जो कि न्यूरो साइंटिस्ट हैं, कहते हैं कि नींद वो सबसे ताकतवर दवा है जो हमारी बॉडी खुद बनाती है। लेकिन अफसोस, आज की दुनिया में हम उसी दवा को सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं। रात में देर तक फ़ोन चलाना, सीरीज़ देखना या सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, ये सब हमारी नींद के साथ जो सबसे बड़ा अन्याय है वो हम खुद करते हैं। हम सोचते हैं कि 5 या 6 घंटे सो लेना काफ़ी है, लेकिन डॉक्टर वॉकर कहते हैं अगर आप 7 से 8 घंटे की नींद नहीं ले रहे तो आप अपने दिमाग और शरीर से उसकी पूरी क्षमता छीन रहे हैं। सोचिए ज़रा, जब आप ठीक से नहीं सोते तो अगले दिन कैसा लगता है? थकान, चिड़चिड़ापन, ध्यान नहीं लगना, छोटी बातों पर गुस्सा आना, ये सब सिर्फ कम नींद की कीमत है। लेकिन असली खतरा तो तब शुरू होता है जब ये नींद की कमी हर रोज का हिस्सा बन जाती है। डॉक्टर वॉकर बताते हैं कि जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग रीसेट होता है। दिन भर जो कुछ हमने सीखा, सुना, देखा, वो सब नींद के दौरान हमारी याददाश्त में सही जगह पर स्टोर होता है। अगर आप ठीक से नहीं सोते तो दिमाग ये काम अधूरा छोड़ देता है और अगले दिन वो धुंधला, बिखरा और थका हुआ महसूस करता है। नींद सिर्फ याददाश्त या दिमाग के लिए नहीं होती, ये तो पूरे शरीर के लिए फैक्ट्री रीसेट बटन है। नींद के दौरान हमारी मांसपेशियां खुद को रिपेयर करती हैं, हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और हार्मोन्स बैलेंस में आते हैं। यानी नींद ही असली रिकवरी है। लेकिन आज की दुनिया में हम रिकवरी के खिलाफ जी रहे हैं। हम कैफीन से जागते हैं, फ़ोन से डिस्ट्रैक्ट होते हैं और थकान को नॉर्मल मान चुके हैं। हमने खुद को ये समझ लिया है कि मैं कम नींद में भी ठीक हूँ, लेकिन असलियत में हमारा दिमाग धीरे धीरे शट डाउन हो रहा होता है। डॉक्टर वॉकर कहते हैं कि नींद की कमी शराब पीने जितनी खतरनाक हो सकती है। एक रिसर्च में पाया गया कि जो लोग 17 घंटे से ज़्यादा जागे रहते हैं उनका दिमाग उतना ही स्लो हो जाता है जितना किसी शराब पीने वाले का। मतलब अगर आप रात भर जागकर काम कर रहे हैं तो आप टेक्निकली ड्रंक जैसे डिसीजंस ले रहे हैं बिना शराब पिए। आप सोचिए, जब हमारे शरीर को हर दिन ठीक से रिचार्ज होने का मौका नहीं मिलता तो अंदर से क्या होता होगा? हार्मोन्स गड़बड़ाने लगते हैं, कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है और धीरे धीरे ओबेसिटी, डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ेस का खतरा बढ़ जाता है। और यही नहीं, आपकी भावनाएं भी अनस्टेबल हो जाती हैं। कभी गौर किया है कि जब आप रात भर नहीं सोते तो अगले दिन छोटी छोटी बातें भी बहुत बड़ी लगती हैं। कोई बात कह दे तो दिल दुख जाता है, किसी की नज़र भी भारी लगती है। डॉक्टर वॉकर कहते हैं कि ये इसीलिए होता है क्योंकि स्लीप डेप्रिवेशन के बाद हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो इमोशंस को कंट्रोल करता है ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है। यानी जब आप थके होते हैं तो दिमाग हर चीज़ पर ओवर रिएक्ट करता है, और दूसरी तरफ जब आप अच्छी नींद लेकर उठते हैं तो सुबह मैनेजेबल लगता है। समस्याएं वही होती हैं लेकिन आप उन्हें कामली फेस कर पाते हैं। यही नींद का जादू है जो आपके अंदर की इमोशनल बैलेंस को संभालती है। अब बात करते हैं नींद के दौरान असल में होता क्या है। हमारी नींद 2 मुख्य फेजेस में बटी होती है। पहली होती है NREM स्लीप और दूसरी REM स्लीप। NREM स्लीप यानी नॉन रैपिड आई मूवमेंट, ये वो स्टेज है जब आपका शरीर गहरी नींद में होता है। इस दौरान दिमाग दिन भर की यादों को व्यवस्थित करता है, शरीर खुद को रिपेयर करता है और इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है। फिर आती है REM स्लीप, यानी वो समय जब आप सपने देखते हैं। REM नींद में आपका दिमाग दिन भर की भावनाओं को प्रोसेस करता है, क्रिएटिविटी बढ़ाता है और आपकी पर्सनैलिटी को स्टेबल रखता है। डॉक्टर वॉकर कहते हैं कि REM स्लीप के दौरान
हमारा दिमाग जैसे रात का थेरेपिस्ट बन जाता है। वो आपकी इमोशनल चोटों को हील करता है, डर और तनाव को कम करता है और आपको एक नया नज़रिया देता है। मतलब अगर आप किसी तकलीफ से गुजर रहे हैं और ठीक से सोते हैं तो नींद आपको धीरे धीरे इमोशनली स्ट्रांग बनाती है। कभी कभी हम कहते हैं सो जाओ, सब ठीक लगने लगेगा। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, न्यूरो साइंस है। अब ये भी समझ लीजिए कि नींद की ज़रूरत उम्र के साथ घटती नहीं, बढ़ती है। किशोरों को 9 से 10 घंटे, बड़ों को 7 से 9 घंटे और बूढ़ों को कम से कम 7 घंटे की नींद चाहिए। लेकिन हमारे समाज में कम सोना किसी गर्व की बात समझी जाती है। लोग कहते हैं मैं दिन में 5 घंटे सोता हूँ, फिर भी काम करता हूँ, लेकिन असल में वो अपने शरीर को नुकसान पहुँचा रहे होते हैं। डॉक्टर वॉकर कहते हैं कोई भी इंसान नींद के अभाव के लिए जेनेटिकली इम्यून नहीं है। आप चाहे जितने स्ट्रांग हो, लेकिन अगर आप नींद को इग्नोर करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी, फोकस और लाइफ एक्सपेक्टेंसी सब घटने लगती है। कई लोग कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है सोने का, लेकिन सवाल ये है अगर आप सोएंगे ही नहीं तो उस वक्त का क्या करेंगे जब आप मेंटली थके, इमोशनली कमज़ोर और फिजिकली बीमार होंगे। नींद वक्त की बर्बादी नहीं, बल्कि वक्त को कीमती बनाने का जरिया है। रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग रोज 6 घंटे से कम सोते हैं उनमें हार्ट अटैक का खतरा 200% ज़्यादा होता है। स्लीप डेप्रीवेशन आपके डीएनए तक को प्रभावित करती है। एक स्टडी में देखा गया है कि सिर्फ 1 हफ्ते की कम नींद के बाद 700 से ज़्यादा जीन्स का पैटर्न बदल गया। कुछ जीन्स इनएक्टिव हो गए जिनका काम था आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करना, और कुछ ऐसे जीन्स एक्टिव हो गए जो इन्फ्लेमेशन और कैंसर से जुड़े थे। सोचिए, सिर्फ 1 हफ्ते की खराब नींद आपके अंदर की जेनेटिक स्ट्रक्चर को हिला सकती है। डॉक्टर वॉकर कहते हैं द शॉर्टर योर स्लीप द शॉर्टर योर लाइफ। मतलब जितनी कम नींद उतनी कम उम्र। अब सवाल उठता है, क्या हम अपनी नींद को सुधार सकते हैं? बिल्कुल, लेकिन इसके लिए सबसे पहले ये मानना होगा कि नींद लग्जरी नहीं, नीड है। पहला कदम, कंसिस्टेंसी। हर रोज एक ही वक्त पर सोना और उठना। आपका दिमाग स्लीप रिदम पर चलता है, और जब आप रोज टाइम बदलते हैं तो वो रिदम टूट जाती है। दूसरा, सोने से पहले स्क्रीन दूर रखें। फ़ोन की ब्लू लाइट आपकी बॉडी के मेलाटोनिन हार्मोन को ब्लॉक कर देती है, जो आपको सुलाने का काम करता है। इसीलिए अगर आप सोने से पहले मोबाइल चला रहे हैं तो आप खुद अपनी नींद के खिलाफ काम कर रहे हैं। तीसरा, कमरे का तापमान। डॉक्टर वॉकर कहते हैं कि नींद सबसे अच्छी तब आती है जब आपका बेडरूम ठंडा और अंधेरे में हो। आइडल टेम्परेचर लगभग 18 डिग्री सेल्सियस होता है। और हाँ, कैफीन और निकोटीन को शाम के बाद अवॉइड करें, क्योंकि इनका असर 6 से 8 घंटे तक रहता है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात, नींद गिल्ट फ्री होनी चाहिए। कई लोग बिस्तर पर लेटते हैं और सोचने लगते हैं मुझे जल्दी सोना है, कल सुबह मीटिंग है, और यही सोच उन्हें सोने ही नहीं देती। डॉक्टर वॉकर कहते हैं कि नींद एक प्रोसेस है, फोर्सिंग डजंट वर्क, सरेंडर डज। जब आप खुद को सोने के लिए मजबूर करते हैं तो दिमाग उल्टा अलर्ट हो जाता है। इसलिए सोने से पहले खुद से कहिए मैं रिलैक्स कर रहा हूँ, नींद खुद आ जाएगी। अब ज़रा एक पल ठहरिए और सोचिए, क्या आप अपनी नींद की रिस्पेक्ट करते हैं? क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि मैं अपनी रातों को कैसे ट्रीट करता हूँ? क्योंकि सच्चाई ये है कि अगर आप नींद से खेलेंगे तो नींद भी आपसे खेल जाएगी, और जब वो बदला लेती है तो वो आपकी एनर्जी, आपकी इमोशंस और आपकी हेल्थ तीनों छीन लेती है। कभी आपने गौर किया है कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जब आपका दिमाग बहुत साफ चलता है, हर बात समझ में आती है, आइडियाज़ खुद ब खुद बहने लगते हैं और हर काम जैसे आसानी से हो जाता है। ऐसे दिनों में आपका सीक्रेट वेपन क्या होता है? ना कोई एनर्जी ड्रिंक, ना मोटिवेशन वीडियो, बस एक पूरी गहरी नींद। डॉक्टर वॉकर कहते हैं कि नींद वो अदृश्य ताकत है जो आपकी क्रिएटिव एनर्जी को अनलॉक करती है।
जब आप सोते हैं, आपका दिमाग सिर्फ आराम नहीं कर रहा होता, वो काम कर रहा होता है, लेकिन एक अलग लेवल पर। वो दिन भर के एक्सपीरियंसेस, थॉट्स और फीलिंग्स को जोड़कर कुछ नया बना रहा होता है। यही क्रिएटिविटी है। कई महान खोजें और इन्वेंशंस नींद या सपनों के बाद हुई हैं। आइंस्टाइन ने कहा था, मेरी सबसे बड़ी डिस्कवरीज मैंने सपनों में देखी है। डॉक्टर वॉकर के हिसाब से ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये रेम स्लीप की शक्ति है। रेम नींद के दौरान आपका दिमाग अलग अलग यादों के बीच नए कनेक्शंस बनाता है जो जागते वक्त पॉसिबल नहीं होते। यानी जब आप सोते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड क्रिएटिविटी में लगा होता है। आप सो रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग दुनिया बदल रहा है। अब सोचिए, अगर आप अपनी नींद काटते हैं तो आप अपनी क्रिएटिविटी भी काट रहे हैं, क्योंकि जो लोग ठीक से नहीं सोते उनका दिमाग कनेक्शंस बनाने की क्षमता को खो देता है। वो लॉजिक तो समझते हैं, लेकिन इमेजिनेशन मर जाती है। और यही फर्क होता है एवरेज और जीनियस के बीच में। डॉक्टर वॉकर कहते हैं, ड्रीमिंग इज द मोस्ट पावरफुल फॉर्म ऑफ थेरेपी क्रिएटेड बाय नेचर। सपनों के दौरान आपका दिमाग आपकी इमोशंस को प्रोसेस करता है, आपकी दर्दनाक यादों को हील करता है। इसीलिए कहते हैं, जब आप किसी ट्रॉमा या हार्ट ब्रेक से गुजरते हैं तो वक्त के साथ चीज़ें बेहतर हो जाती है। असल में वक्त नहीं, बल्कि नींद आपको हील करती है। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि हमारे सपनों में बहुत बार अजीब बातें होती हैं जो असल ज़िंदगी में पॉसिबल ही नहीं होती, लेकिन वो रैंडमनेस ही आपकी सोच को एक्सपैंड करती है। ड्रीम्स आपको रिजिड नहीं रहने देती, वो आपको फ्लेक्सिबल बनाती है ताकि आप लाइफ की प्रॉब्लम्स को नए एंगल से देख सकें। डॉक्टर वॉकर ने एक जगह लिखा है, ड्रीम्स आर लाइक ओवरनाइट थेरेपी सेशंस फ्री ऑफ चार्ज अवेलेबल एवरी नाइट। मतलब हर रात आपका दिमाग आपके लिए एक इमोशनल वर्कशॉप चलाता है, लेकिन बस शर्त यह है कि आप उसे अलाउ करें, यानी ठीक से सोएं। अब अगर हम मॉडर्न लाइफ की बात करें तो सबसे बड़ी समस्या यही है, हम सोना भूल गए हैं। हम हर चीज़ को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, लेकिन स्लीप को छोड़कर। हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, डेडलाइंस पूरी करना चाहते हैं, पर नींद को सबसे नीचे रख देते हैं। और यही गलती हमें धीरे धीरे तोड़ देती है। आपने नोटिस किया होगा, आज एंजाइटी और डिप्रेशन की समस्या कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। डॉक्टर वॉकर बताते हैं कि इसका एक सबसे बड़ा कारण है स्लीप डेप्रीवेशन। जब आप लगातार कम सोते हैं तो आपके दिमाग का इमोशनल कंट्रोल सेंटर यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कमज़ोर हो जाता है, और फिर दिमाग का वो हिस्सा जो आपके इमोशंस को हैंडल करता है अनकंट्रोलेबल हो जाता है। यानी आपकी भावनाएं आपकी पकड़ से निकलने लगती हैं। थोड़ी सी बात पर गुस्सा, छोटी सी बात पर उदासी, ये सब उसी इम्बैलेंस का नतीजा है। जो लोग नींद की कमी से जूझ रहे हैं उनमें डिप्रेशन का खतरा लगभग 60% ज़्यादा होता है, क्योंकि स्लीप ही वो प्रोसेस है जो आपके नेगेटिव इमोशंस को साफ करती है। जैसे कोई रिवर गंदगी को बहा ले जाती है, जब वो प्रोसेस रुक जाता है तो अंदर नेगेटिविटी जमा होती जाती है। अब अगर हम टीनेजर्स की बात करें, उनके लिए नींद और भी ज़रूरी है, क्योंकि उसी समय उनका दिमाग डेवलप हो रहा होता है। डॉक्टर वॉकर ने बताया कि अगर टीनेजर्स को 8 घंटे से कम नींद मिले तो उनका लर्निंग एबिलिटी 40% तक गिर जाता है। लेकिन हमारे स्कूल्स 7 बजे शुरू होते हैं और बच्चे देर रात तक मोबाइल पर रहते हैं, यानी वो हर रोज़ अपनी ब्रेन पोटेंशियल को खुद कम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर स्कूल्स की टाइमिंग सिर्फ 1 घंटा लेट कर दी जाए तो ग्रेड्स और मूड दोनों इम्प्रूव हो जाते हैं। लेकिन दुनिया में अब भी सक्सेस का मतलब कम सोना और ज़्यादा काम करना माना जाता है। ये सोच ही हमारी सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। डॉक्टर वॉकर इस मिथ को तोड़ते हुए कहते हैं, स्लीप इज़ नॉट द एनिमी ऑफ सक्सेस, इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ इट। जो लोग ज़्यादा सोते हैं वो लेज़ी नहीं बल्कि स्मार्ट होते हैं, क्योंकि उनका दिमाग फ्रेश होता है, उनकी मेमोरी शार्प होती है और उनकी डिसीजंस क्लियर होती हैं। नासा की एक स्टडी में पाया गया कि जो पायलट्स 26 मिनट की शॉर्ट नैप लेते हैं उनकी परफॉर्मेंस 34% बढ़ जाती है और अलर्टनेस 50% तक बढ़ जाती है। यानी सिर्फ आधे घंटे की नींद आपकी एफिशिएंसी को 2 गुना कर सकती है।
आप सोचिए, अगर शॉर्ट नैप इतना असर कर सकती है तो पूरी रात की नींद क्या करेगी। डॉक्टर वॉकर बताते हैं कि नींद आपके इम्यून सिस्टम को भी रिचार्ज करती है। अगर आप ठीक से सोते हैं तो वैक्सीन का असर ज़्यादा मजबूत होता है, और अगर आप नींद सेक्रीफाइस करते हैं तो आपकी बॉडी उतनी एंटीबॉडीज नहीं बना पाती। मतलब नींद आपकी बॉडी की नेचुरल डिफेंस सिस्टम है। और यहाँ एक शॉकिंग फैक्ट, अगर आप रात भर सिर्फ 4 घंटे सोते हैं तो अगले दिन आपके शरीर की किलर सेल्स जो कैंसर सेल्स को मारती हैं 70% तक घट जाती हैं। यानी नींद कैंसर के खिलाफ आपकी पहली और सबसे सस्ती दवा है। अब सोचिए, हमारी दुनिया किस दिशा में जा रही है। हम आर्टिफिशियल लाइट में जीते हैं, कैफीन से चलती हैं और फ़ोन की ब्राइटनेस में सोते हैं। हमने अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को पूरी तरह डिस्टर्ब कर दिया है। लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी में बस एक चीज़ बदल लें, नींद का सम्मान, तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। डॉक्टर वॉकर कहते हैं, हर इंसान को अपनी स्लीप विंडो पहचाननी चाहिए। हर व्यक्ति का बॉडी क्लॉक अलग होता है। कुछ लोग नेचुरली अर्ली राइजर्स होते हैं, कुछ नाइट ऑल्स। लेकिन समस्या तब होती है जब सोसाइटी सबको एक ही पैटर्न में डाल देती है। नाइट ऑल्स को लेजी कहा जाता है, जबकि उनका बायोलॉजी ही अलग होता है। असल में अगर हम अपने नेचुरल रिदम के हिसाब से सोएं और जागें तो हम ज़्यादा प्रोडक्टिव और खुश रहेंगे। अब बात करते हैं सक्सेस की। हर सक्सेसफुल इंसान की लाइफ में एक चीज़ कॉमन होती है, वो अपने रेस्ट को उतनी ही इज्जत देते हैं जितनी अपने वर्क को। जेफ बेजोस कहते हैं कि वो हर हाल में 8 घंटे की नींद लेते हैं, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी डिसीजंस तब आते हैं जब वो पूरी तरह फ्रेश होते हैं। एरियाना हफिंगटन, जो खुद एग्जॉशन से कोलैप्स हो गई थी, अब दुनिया भर में स्लीप रेवोल्यूशन चलाती हैं। वो कहती हैं, स्लीप योर वे टू द टॉप। मतलब सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए पहले खुद को रिचार्ज करना जरूरी है। आप सोचिए, अगर आप अपनी लाइफ को एक स्मार्टफोन माने तो क्या आप उसे हर दिन बिना चार्ज किए इस्तेमाल करेंगे? शायद नहीं। लेकिन खुद को हम रोज बिना रिचार्ज किए इस्तेमाल करते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि फोकस नहीं लगता, मोटिवेशन खत्म हो गया। असल में समस्या लैक ऑफ विल पावर की नहीं है, बल्कि लैक ऑफ स्लीप की है। डॉक्टर वॉकर कहते हैं, जब आप अच्छी नींद लेते हैं तो आपका दिमाग नए कनेक्शंस बनाने में सक्षम होता है। आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बेहतर काम करता है, यानी आपकी लॉजिकल थिंकिंग, सेल्फ कंट्रोल और पेशेंस बढ़ती है। आप वो इंसान बनते हैं जो रिएक्ट नहीं करता, रिस्पॉन्ड करता है, और यही मैच्योरिटी की निशानी है। अब सवाल ये है, क्या कभी नींद की कमी की भरपाई हो सकती है? डॉक्टर वॉकर कहते हैं, पार्शियली यस, बट नेवर फुली। मतलब अगर आपने कई रातों तक नींद सैक्रिफाइस की है तो वीकेंड पर ज़्यादा सोकर थोड़ी भरपाई हो सकती है, लेकिन बॉडी कभी पूरी तरह कंपनसेट नहीं कर पाती। इसीलिए स्लीप डेट को लोन की तरह मत समझिए जिसे बाद में चुकाया जा सकता है। वो इंटरेस्ट के साथ आपकी एनर्जी और हेल्थ को लूट लेती है। अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो किसी सप्लीमेंट या प्रोडक्टिविटी हैक की ज़रूरत नहीं है। बस रोज एक सिंपल काम करें, समय पर सोएं और पूरी नींद लें। डॉक्टर वॉकर का मैसेज सीधा है, आप चाहे कितना भी डिसिप्लिन्ड डाइट या वर्कआउट कर लें, लेकिन अगर नींद खराब है तो सब बेकार है, क्योंकि स्लीप ही वो इनविजिबल फाउंडेशन है जिस पर आपका माइंड, बॉडी और सोल खड़ा है। वो कहते हैं, स्लीप इज़ योर लाइफ सपोर्ट सिस्टम, और अगर आप इसे इग्नोर करते हैं तो आपकी बॉडी हर दिन सिग्नल भेजती है, थकान, चिड़चिड़ापन, फोकस का टूटना और मूड स्विंग्स। ये सब SOS मैसेजेस हैं जो आपका शरीर भेज रहा है। तो अब वक्त है इन सिग्नल्स को सुनने का, क्योंकि सक्सेस की असली शुरुआत सुबह नहीं, रात से होती है। रात का आपका व्यवहार तय करता है कि अगला दिन कैसा होगा, प्रोडक्टिव या पर्पसलेस। तो आज एक फैसला लीजिए, अब से नींद को टाइम की बर्बादी नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट समझेंगे। रात के आखिरी घंटे फ़ोन को नहीं, खुद को देंगे। और जब आप ये करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी क्लैरिटी, क्रिएटिविटी और कॉन्फिडेंस तीनों मल्टीप्लाई होने लगे हैं।
डॉक्टर वॉकर ने एक जगह लिखा है, ह्यूमंस आर द ओनली स्पीसीज दैट डेलिबरेटली डिप्राइव देमसेल्व्स ऑफ स्लीप फॉर नो रीजन। यानी पूरी प्रकृति में सिर्फ इंसान ही है जो जानबूझकर खुद को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि कोई भी जानवर तब तक नहीं जागता जब तक जरूरी ना हो, लेकिन इंसान, जिसे बुद्धिमान कहा जाता है, वही अपनी नींद से खिलवाड़ करता है। शायद अब वक्त है फिर से नेचर के रिदम में लौटने का, दिन में जीना, रात में सोना, क्योंकि यही वो बैलेंस है जिसमें हमारी जिंदगी की असली शांति छिपी है। और जब आप इस शांति को महसूस करेंगे तो समझ पाएंगे कि व्हाई वी स्लीप सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक जागृति है, एक रिमाइंडर कि सक्सेस, हेल्थ और हैप्पीनेस तीनों की जड़ एक अच्छी नींद में है। तो आज रात जब आप बिस्तर पर जाएं, मोबाइल साइड में रखें, लाइट डिम कीजिए और खुद से कहिए, मैं अपने दिमाग को आराम दे रहा हूँ, ताकि कल वो मेरे सपनों को हकीकत में बदल सके। क्योंकि दिन में जो आप सोचते हैं, रात की नींद उसे शेप देती है। और जिस दिन आप ये समझ गए, आप सिर्फ जगे हुए इंसान नहीं रहेंगे, बल्कि सच में जागरूक इंसान बन जाएंगे। धन्यवाद।